हरियाणा में मिली हार को फिलहाल कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। 11 अक्टूबर को हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत की है, जिसमें उन्होंने 20 सीटों की ईवीएम सील करने की मांग की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की मांग ईसी मान लेगी? कौन कौन सी वो 20 सीटें हैं जहां पर हार को पचा पाना कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण लग रहा है? क्या 20 सीटों पर दोबारा वोटिंग होगी? ये सवाल भी बहुत तेजी से चल रहा है। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की, जिसमें 20 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस उम्मीदवारों ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि 8 अक्टूबर को गिनती के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरियों पर 99% चार्जिंग दिख रही थी। ये शिकायतें हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सामने आई। राज्य में बीजेपी 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बहुमत हासिल करके सरकार बना रही है। 17 तारीख को नायब सिंह सैनी शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी 20 सीटों को लेकर ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के पास शिकायत कर रही है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को अप्रत्याशित बताते हुए कुछ सीटों पर ईवीएम में विसंगतियों का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि चुनाव आयोग को 9 अक्टूबर को सौंपे गए मेमोरेंडम को आगे बढ़ाते हुए हमने अब हरियाणा की 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है और हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। यह सोशल मीडिया पोस्ट है। शिकायत वाली जो 20 सीटों की ईवीएम की सील करने की जो मांग है, वो जिस तरीके से चुनाव आयोग को की गई है, चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में ये कहा गया है कि हम आपसे संलग्न शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने और ये सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि इन निर्वाचन क्षेत्रों की भी ईवीएम को तुरंत सील कर दिया जाए। ये भी अनुरोध है कि हमारी शिकायतों पर एक विस्तृत जांच शुरू की जाए और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी की। लिखित रूप में 7 शिकायतें उन्हें सौंपी है। उन्होंने कहा था कि वो अपने कुछ अन्य उम्मीदवारों की ओर से ऐसी और शिकायतें विस्तार से प्रस्तुत करेंगे बाद में। मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्तों को दिए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि हमारी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के सामने आने वाली समस्याओं में से एक ईवीएम और उनकी बैटरी क्षमता से संबंधित थी। इसमें कहा गया कि इन ईवीएम का इस्तेमाल 5 अक्टूबर को हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पड़े वोटों की गिनती के लिए किया गया था। आपको बता दें कि नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, घरौड़ा, कोसली और बादशाहपुर ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस उम्मीदवारी की शिकायत आई है। इनमें वो भी सीटें शामिल हैं जहां पर पार्टी के उम्मीदवार मामूली अंतर से चुनाव हारे हैं और शिकायतकर्ताओं में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी शामिल हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने इस बार 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है और कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटें आई हैं। इनेलो के खाते में इस बार 2 सीटें आई हैं। निर्दलियों ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। बाद में तीनों निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हुए और अब बीजेपी की जो संख्या है वो हो चुकी है 51। रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार चुनाव आयोग पर कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे थे। रिजल्ट के दौरान भी, उस दिन भी लगातार दिन के बाद इस तरीके की शिकायतें की जा रही थी। चुनाव आयोग ने इस पर जवाब भी दिया कि इस तरीके की कोई बात नहीं है जैसे आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। उसके बावजूद अब चुनाव आयोग को 20 सीटों के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। सवाल बहुत बड़ा है कि अगर चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेती है, मान लीजिए, तो क्या इन सीटों पर फिर से चुनाव होंगे? और अगर फिर से चुनाव होंगे तो फिर किस तरीके से हरियाणा का समीकरण नजर आएगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।